Equation of pair of tangents. Equation of pair of tangents. ये कॉन्सेप्ट तो आपने कर ही रखा है, सारे कोनिक के लिए सेम होता है. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents. ये हमारे पास एक एलिप्स है, ये उनकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ये एलिप्स एक ड्रॉ कर लेते हैं आप. एक आउटसाइड पॉइंट से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इनपे. ये पॉइंट हमारा x1 y1 है और एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आपने कर ही रखा है. S1 इज इक्वल टू t स्क्वायर. s की मीनिंग क्या होती थी, तो s हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1. S1 हमारा था x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1. एंड t की वैल्यू जो होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, दैट इज x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर -1. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने पूछा था बच्ची ने, अंशु ने, शायद वो था इसी पे बेस्ड. एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा निकाल लूँ. क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिख रहा बेटा. जिन पे स्टार लगा रखे हैं वही हैं. एक क्वेश्चन तो है, पता नहीं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा. ये क्या है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट में कहाँ पे है. उसने बोला द एंगल between the pair of tangents drawn to the ellipse three x square plus 2y square that is equal to 5 from the point 1, 2. इसको बिना इस इक्वेशन के जाने पे आप निकाल सकते थे. आपको इक्वेशन ले सकते थे y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां से भी निकल जाता है. और जबकि ये थ्योरी पढ़ ली हमने तो हम सोचते हैं इसी से निकालें. मैं एक बार फिर से अंशु से बात करूंगा. अंशु ये बता बेटा, ये कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल? अंशु अंशु अनम्यूट करो बेटा.
ये कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर वर्टिकल। वर्टिकल कैसे? वर्टिकल कैसे है बेटा? आप बोलो सर। ये है x² अपॉन 5/3 और ये है y² अपॉन 5/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बड़ा है इसलिए वर्टिकल हो गया, है ना? यस। म्यूट कर लो। यस सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि भाई इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो वो SS1 = t² होगा। तो यहाँ पे s क्या हो गया, सीधा ऐसे इस फॉर्म में लिखें फिर सिंप्लीफाई करें, क्या फायदा। तो ऐसे ही लिख लेते हैं SS1 = t²। s क्या होता है, वो इक्वेशन होती है। तो सीधा हमने लिख लिया 3x² + 2y² - 5। S1 का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं। तो 1 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया, पहले वाला आ गया 3, 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4 2 = 8 एंड -5। और t² की बात करें तो t² x(x1), तो 3x(x1) मतलब x ही रह जाएगा, और y(y1) मतलब 2y(y1) मतलब 4y हो जाएगा, -5 इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये क्या है, 8 and 3 11, तो ये -6 आ गया, ये आ गया 18x² + 12y² -30 that is equal to 9x² + 16y² + 25 -30x -40y -24 + 24xy। फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 9x² -24xy 12y² - 16y² मतलब -4y² + 30x + 40y, और ये -30 था, ये -25 होगा, -55 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब एंगल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते थे, याद करो। tan थीटा is equal to twice of √ h² - ab अपॉन a + b। ए क्या होता था, x² का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 9। h क्या होता था, xy का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2xy 2, बिकॉज ये 2hxy बोलते थे, तो ये -12, और b जो है वो y² का कोफिशिएंट है, दैट इज -4। तो यहाँ पे हमने पुट किया, ये tan थीटा इज इक्वल टू 2h², दैट मीन्स 144, ए बी तो 36 + 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a + b, दैट मीन्स 9 - 4, 144 136, ये कितना आ गया, 2√180 डिवाइडेड बाय 5। अब थीटा की वैल्यू वहां से हम क्रॉस वगैरह करते हैं और निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 12/5, इसको कटवट करें 6√5 और प्लस 180। 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को हमने लिख लिया 9 × 4 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 2 × √5 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से देख चेक कर लीजिए कौन सा आएगा। तो 3 2 = 6, 6 2 = 12 है, और ये नीचे √5 से 5 कट जाएगा, तो √5 आ जाएगा,
तो ऑप्शन सी इज द आंसर, tan इनवर्स 12/√5। ठीक है अंशु, अनम्यूट करो, बताओ। यस सर, हो गया। आप ऐसे भी जा सकते थे, आप वो ले लेते y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती थी ना टेंजेंट की इक्वेशन। यस यहाँ पे 1 2 पुट कर देते, m की दो वैल्यूज निकलती, फिर से वो tan थीटा वाला फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वहां से भी निकाल सकते थे। यस सर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यही से एक और चीज डिराइव कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, एक एलिप्स है, उसके ऊपर टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो उसका लोकस जो होगा, इसको x1 y1 की जगह h के ले लेते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, इसी को बोलते थे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो हमने ये इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस पे माना एच के से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो इसका लोकस निकालना है, लोकस निकालने के लिए वही फार्मूला हम यूज करेंगे, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करेंगे हम, पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें बस 3 टर्म चाहिए होता है। कौन कौन सा? एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से लिख रहा हूँ मैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप ए बोलते थे, वो कैसे निकालें। एक तो तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर निकालोगे, दूसरा देखो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इधर एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर अपॉन ए फोर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर मिलेगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। और दूसरा हमें चाहिए कोफिस, इधर से क्या आएगा, तो इधर आएगा, देखो ये इधर वाला इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, वो आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए फोर। और परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, दो ही चाहिए, ए प्लस बी हमारा 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिर्फ आपको मिल गया के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा, तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म इससे पूरी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से कोफिशिएंट हमें मिलेगा, कोफिशिएंट क्या मिलेगा, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी रेज टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर
माइनस के स्क्वायर अपॉन b4। यहाँ पे भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया आपके पास एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब ये 90 पे है तो इनका सम क्या होगा 0, तो हमने लिखा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली एक्स वाई में चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। तो कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर कुछ भी ले लें प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बोले सर्कल के किसी पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनके बीच का एंगल निकालो। बड़ा सिंपल हो गया, ये डायरेक्टर सर्कल है तो सीधा आप लिख के आ जाओगे, ये एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा दैट इज 90 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी तो बताएं मुझे। और ऐसा ही क्वेश्चन एक फिर इस बच्ची ने भेजा है, उसने बोला है कि भाई एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, उसके किसी पॉइंट से इस वाली एलिप्स पे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनके बीच का एंगल बताना है। ये वाली समझ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्टर सर्कल यही होगा, तो एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है अंशु? अंशु यस सर हो गया। ठीक, चलिए डायरेक्टर सर्कल भी आपका हो गया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी हो गए। आगे बढ़ते फिर आगे नेक्स्ट इक्वेशन हमारी होती थी उसी सीरीज में, आपको याद ही होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लेते थे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था? वही था हमारा कि भाई एलिप्स है, इस पे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इन कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपके पास जो होगी उसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या होगी? तो इंफॉर्मेशन होगी, ये बाहर वाला पॉइंट गिवन होगा x1 y1, और एलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या दूसरे वाली हो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने क्या निकाला था दैट इज t इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था हमारा
ये t इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि बाकी केसेस में भी यही था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। और एक काम और करते थे, एक कॉन्सेप्ट और करते थे, कौन सा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड bisected at x1 y1। इस वाले में क्या था मामला? तो इस वाले में था कि एक एलिप्स होगा आपके पास, और उस एलिप्स का एक कॉर्ड होगा कोई भी, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट गिवन होंगे। ये मिड पॉइंट आपके पास है, सपोज x1 y1। तो आपसे इस कॉर्ड की इक्वेशन पूछी जाए तो ये होता था कि हमारे पास t इज इक्वल टू s1। ठीक है, तो सारे कर्व में ये सेम है, और बस इस पे बेस जो है वो क्वेश्चन हमें देखने हैं। हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें कुछ फिर। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट the chord of contact of tangents drawn from the point h comma k to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square, that is equal to 1, will subtend a right angle at the center if h square upon a4 plus a square upon b4, that is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square. Also find the locus of h and k। तो ये तो बकवास क्वेश्चन हो गया कि लोकस निकालना है। ये आगे ये कंडीशन यहीं पे h की जगह x पुट कर देंगे, y की जगह k की जगह y पुट कर देंगे, वही लोकस है। तो सिर्फ हमें ये कंडीशन निकालनी है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया? कौन बताएगा? रुद्र गोयल। रुद्र, सुन पा रहे हो? अनम्यूट करो। रुद्र,
दो क्यों हो गए? एक रुद्र था, दो हो गया। अब जब भी बात करेगा इको होगी। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। आपने 2 डिवाइस पे ज्वाइन किया है, आप जब भी कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज गूंजेगी। हाँ, कौन बताएगा? ईशा, क्या है क्वेश्चन, बता। सर नहीं समझ आया। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, तब तक फिगर विगर मैं ड्रॉ करता हूँ। उसने बोला एक एलिप्स है, स्टैंडर्ड ही, उसके किसी पॉइंट से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया। ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक ड्रॉ हो गया, एक इधर ये ड्रॉ कर लिया। ये इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। ये इसका सेंटर है एलिप्स का। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेंटर पे बेटा कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 है। तो आपको इसका लोकस बताना है, मतलब ये पॉइंट पी जो है वो एच के की टर्म में है, तो वो कंडीशन निकालनी है। समझ में आ गई ये बात सबके? मनोज, यस सर। समझ में आई? यस सर। क्या करेंगे हम, पता? सर इसमें एच और के तो आपने इस पॉइंट्स पे एलिप्स होंगे, तो एच और के पी थोड़ी होगा। एच इधर जहाँ पे ऐसे बोल रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एच और के। तो यहाँ से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए बेटा, तो वो पॉइंट अगर सिंगल टेंजेंट होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता। पेयर ऑफ टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वो आउटसाइड ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, आउटसाइड ही। महक बेटा कैसे करेंगे बता? सर पता नहीं। कोई पता नहीं, सोच जल्दी। पता नहीं, ऐसे ही बोल दिया पता नहीं, इसका मतलब कहीं और सोच रही है, यहाँ ध्यान नहीं है। यहाँ देखो क्या है, बहुत सिंपल है। उसने बोला है कि भाई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, है ना? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होगी? अभी अभी आपने पीछे सीखा है, बताइए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन P इज इक्वल टू 0, यही है ना? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकाल लो। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हो गई बच्चे hx अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ए बी की। अभी आपने सीखा भी, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये उसकी इक्वेशन आ गई। अब ये देखिए क्या है, ये दोनों ज्वाइन जो कर रहे हैं बेटा, वो किससे ज्वाइन कर रहे हैं? इसका सेंटर क्या होगा इस एलिप्स का? 0 0। तो आपने पढ़ा हुआ एक बहुत पहले बोला था कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर किसी कर्व को कोई लाइन कट करती है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के को हम ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, याद है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और लाइन की इक्वेशन जो थी वो थी हमारे पास lx प्लस my प्लस n। इसको ऐसे लिखना सिखाया था आपको कि आप इसको ऐसे लिख लो, lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n दैट इज इक्वल टू 0। और इसका काम क्या है? इसको होमोजेनियस इक्वेशन में क्रिएट करना। तो ये 3 टर्म तो हम छेड़ते नहीं थे क्योंकि होमोजेनियस है ही। x वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते थे, y वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते थे, और c को इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम हो गई। अब इस कंबाइंड इक्वेशन जो है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
AC एंड BC कैसे निकलेगा, इसी से निकलेगा। तो देखिए ये आपके पास है कर्व की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको भी आप टच नहीं करोगे। टच किसको करते हो, बस ये तीन टर्म, gx वाले को, fy वाले को और c वाली टर्म को, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, -1 है। अब इसको किससे वो करें, तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ky अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन को इसी फॉर्म में हमें लिखना होता था, हमने लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके होल स्क्वायर से। अभी इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन हो गई, और ये एंगल 90 बना रहा है। 90 अगर बना रहा है तो इसका मतलब अभी हमने किया था tan इनवर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए होता है। बार बार सिखा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको सिंप्लीफाई वगैरह करने की, यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा जरा देखो, एक तो मिल जाएगा 1/a स्क्वायर, और यहाँ जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन a4, और वो होगा नेगेटिव का। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एक इधर से मिल जाएगा हमें 1/b स्क्वायर, और इधर से हमें मिलेगा k स्क्वायर अपॉन b4। इन दोनों का सम जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो ये हमने लिख दिया एच स्क्वायर अपॉन a4 प्लस 1/b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन b4 दैट इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया जो उसने बोला था, एच स्क्वायर अपॉन a4 प्लस k स्क्वायर अपॉन b4 दैट इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। और लूकस चाहिए तो h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो दोबारा। ठीक है, मनोज कुमार, नमन जैन। हाँ मनोज बताओ बेटा। सर ये जो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये बताओ, ये स्टेप समझ में नहीं आया। बेटा होमोजेनाइजेशन पढ़ाया था तुम्हें, मैं नमन की भी बात पूछ लूं फिर इकट्ठे समझाता हूँ। नमन बताओ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? अटक रही है बीच बीच में। नहीं वो तुम्हारे एंड से फिर प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है, और मेरे यहाँ नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपके फिर इंटरनेट पर देखता हूँ। हाँ वो आप चेक कर लीजिए। तो मनोज, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है बेटा, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, किसी भी कर्व की होगी, आपकी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला किसी की भी, और एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इसको दो पॉइंट पे कट करती है ए एंड बी पे। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दिया तो ओ ए एंड ओ बी की इक्वेशन कैसे निकलती है, तो ये तीन टर्म तो एज इट इज छोड़ देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहता है। 2g को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2gx को ऐसे इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में लिख देते हैं इक्वल टू 1 की फॉर्म में, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस एन से। f को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, fy को, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो c होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस एन के होल स्क्वायर से इक्वल टू 0। तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आ जाती है। तो पहले ये स्ट्रेट लाइन है, देखो x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये स्ट्रेट लाइन हुई। ठीक है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, वो आपने बना लिया है। अब कर्व की इक्वेशन आपने लिखी, ये रहा कर्व,
इस टर्म को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। -1 तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म है तो इसके होल स्क्वायर से, जिससे ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है मनोज? मनोज, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने किया हुआ है। ठीक है सर। ओके, चलिए आगे बढ़े, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द locus of the middle points of normal chords of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is the curve x square upon a square plus y square upon b square का whole square multiply by a raised to the power 6 divided by x square plus b raised to the power 6 divided by y square is equal to a square minus b square का whole square। ठीक है, क्वेश्चन किसकी समझ में आ गया? कीर्ति, यस सर। क्या है क्वेश्चन बताइए। सर हमें ये प्रूव करना है कि जो नॉर्मल कोर्स है इलिप्स की, नॉर्मल कॉर्ड क्या होते हैं? नॉर्मल कॉर्ड क्या होते हैं? हमने तो कॉर्ड पढ़ा है, नॉर्मल कॉर्ड क्या आ गया? सर कोर्ड जो 90 डिग्री पे हो, किसके साथ? टेंजेंट के साथ हो। आप बोलो कि जो कॉर्ड है अगर वो नॉर्मल भी है तो उसको हम बोलेंगे क्या? नॉर्मल कॉर्ड। बड़ी सोचने वाली बात है कि हर कॉर्ड किसी न किसी टेंजेंट का तो नॉर्मल होगा ही होगा। हर कॉर्ड किसी न किसी टेंजेंट का नॉर्मल होगा या नहीं? या देखो ध्यान से समझो पहले इस चीज को। ये आपके पास इलिप्स है, इस इलिप्स के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो इसका नॉर्मल जो होगा वो ये हो गया, ये मान लेते हैं कि इसका नॉर्मल है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, राइट? लेकिन इसी पॉइंट से बेटा इनफाइनाइट, इसी पॉइंट से इनफाइनाइट नॉर्मल हो सकते हैं, सॉरी कॉर्ड ड्रॉ हो सकते हैं। इधर हो गया ये नॉर्मल नहीं है, इधर हो गया ये नॉर्मल नहीं है, इधर हो गया ये नॉर्मल नहीं है। तो अब नॉर्मल कॉर्ड वाली बात आपकी समझ में आ रही होगी, आई समझ में कीर्ति? कि जो कॉर्ड है वो Yes. नॉर्मल है, तो सारे का कॉर्ड नॉर्मल नहीं हो सकते। क्लियर? यस। ओके, चलिए आप टाइम है आपके पेन चलाने का, जरा थोड़ा सा ट्राई कर लो और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करें।
हनु क्या करेंगे? हनु यस सर। क्या करेगा बेटा? बहुत सिंपल है यार, तुम लोग हर जगह पे जाके जो है। हाँ, नंदनगर कुछ बताएगा, बोलो नंदनगर। सर पहले तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लगा देंगे, मतलब इसके अंदर लगेगी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ ठीक बता रहे हो, दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, आप फिर वो बोलोगे सर एक काम दोनों करो को आप। हाँ बिल्कुल सही, आप इसको एक काम करो, फिर लोकस ही निकालना है तो इस मिड पॉइंट को एच के ले लो, राइट। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि t इज इक्वल टू s1 जो होता है वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है बाइसेक्टेड एट x1 y1। किसी पॉइंट पे अगर वो बाइसेक्ट हो रही है तो t इज इक्वल टू s1 हमारा कॉर्ड होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन निकली वो ये निकल गई, xh अपॉन a स्क्वायर प्लस yk अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 that is equal to s1 that is h square upon a square plus k square upon b square minus 1। ये -1 ये -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन यही आ गई, xh अपॉन a स्क्वायर प्लस yk अपॉन b स्क्वायर that is equal to h square upon a square प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी आपने बोली कि भाई ऐसा है कि सर इसके नॉर्मल की इक्वेशन ही होती है एक सेक थीटा प्लस माइनस बी वाई कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलो कि सर ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन होंगी तब ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, नॉर्मल भी होनी चाहिए क्वाड भी होनी चाहिए। लोकस मिडल पॉइंट का निकालना है, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन जो होगी वो सेम इक्वेशन होगी। अब ये 10th से पढ़ते आ रहे हो कि दो इक्वेशन अगर सेम होंगी तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप बोलो यहाँ से ऐसे लिख लो सर, xh अपॉन a स्क्वायर h अपॉन a स्क्वायर x का कोफिशिएंट h अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a sec theta is equal to k upon b square divided by minus b cosec theta, and this is equal to h square upon a square plus k square upon b square divided by a square minus b square। अब इन दोनों से इक्वेट करके आप बोलो सर cos थीटा निकाल लेंगे, इन दोनों से इक्वेट करके sin थीटा निकाल लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। यहाँ देखिए क्या आया, h अपॉन a नीचे आ जाएगा a क्यूब cos थीटा दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेट करो, कोई बारात वगैरह गुजर रही है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज इसलिए नहीं आ रही, पीछे वो एक बारात वगैरह जा रही है, उसका म्यूजिक सुनाई देगा तुम्हें, इसलिए 2 मिनट वेट कर लो, बस देखते रहो स्क्रीन पे।